हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। मैं आपको आज से सीटेट एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी वाला सीडीपी वाला पोर्शन जो पूछा जाता है उसके 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट सीरीज़ रहेगी सीटेट सिलेबस के लिए। जितना भी सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका हम कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। डे बाय डे हम हर एक टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने खुद ने सीटेट एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि जो सीटेट में किस तरह का डेप्थ पूछा जाता है क्वेश्चन का, कौन कौन से एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तो इसमें मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी। तो देखिए, आज का जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा कौन सा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसको हम क्या बोलते हैं? विकास एंड वृद्धि। विकास और वृद्धि भी सेशन हमारे रहेंगे वो बाइलैंग्वेज रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, तो किसी भी मीडियम वाले स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, विकास और वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले टॉपिक में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। जब हमने किसी नवजात शिशु को देखा होगा तो वो ना तो बोल सकता है, ना ही वो चल सकता है, ना ही वो खुद की कोई भी काम खुद से नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है? चलना भी सीख लेता है, बोलना भी सीख लेता है, अपनी बात अच्छे से समझाना सीख जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी जितना भी इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करता है। उसकी हाइट में भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसका वेट भी इंक्रीज़ होता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं किसी भी ह्यूमन में, वो सब क्या होते हैं? डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, वो विकास होता है। देखिए, आप ये याद रखिएगा, परमानेंट चेंजेस होने चाहिए। परमानेंट चेंजेस, ये चेंजेस टेम्परेरी चेंजेस नहीं होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। मतलब ये एक बार हो गए, उसके बाद ये नहीं है कि दोबारा हम वापस वैसे ही हो जाएंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें बुखार आ गया या फिर हमने बहुत सारा काम कर लिया, फटीग होगी, तो भी हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं ना। हम अपने आप में डल फील करते हैं, हम कुछ एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, पर वो डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट क्या होगा? परमानेंट चेंजेस होंगे। आपने कुछ सीखा, मान लीजिए एक छोटा बच्चा था, उसने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोलना सीख लिया, तो उसकी जो मेमोरी में चेंजेस आए, उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट हुआ वो परमानेंट चेंज हुआ, वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट ये नहीं होता है कि आपको बुखार आ गया या फिर फटीग आ गई है तो आप में जो बॉडी में जो चेंजेस आप फील कर रहे हैं वो डेवलपमेंट है। नहीं, डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट ऑलवेज आपके परमानेंट चेंजेस होंगे। फिर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक पैटर्न है प्रोग्रेसिव चेंजेस का। प्रोग्रेसिव चेंजेस को हम कौन से चेंजेस बोलते हैं? प्रगतिशील चेंजेस, प्रगतिशील परिवर्तन। जो और उसके बाद क्या होंगे? ऑर्डरली होंगे। ये ऑर्डरली का मतलब क्या होता है? क्रम में होंगे। क्रम का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो वो लेटा रहता है, नवजात शिशु लेटा रहेगा। 6-7 महीने तक वो क्या करना है? बैठना सीख जाता है। फिर वो लगभग 1 साल का बच्चा चलना सीख जाता है। 2 साल का बच्चा दौड़ना, जंप करना अच्छे से सीख जाता है। देखिए, डिफरेंसेस हो सकते हैं 1-2 बच्चे में, 1-2 महीने का, 4 महीने का डिफरेंस हो सकता है डेवलपमेंट में, वो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंडर आता है। लेकिन लगभग उसी एज में हर एक इंडिविजुअल वही काम करना सीखता है। चाहे हम इंडिया के बच्चे ले लें, चाहे हम नेपाल के बच्चे ले लें, चाहे हम कहीं भी दूसरे कंट्री के बच्चे ले लें, हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो सेम ही रहता है। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, किसी का साथ लेकर, सहारा लेकर चलेगा, फिर वो इंडिपेंडेंटली चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखता है, अपने आप को बैलेंस करना सीख लेता है। यही पैटर्न होता है हर एक बच्चे में। तो ये ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, और ये प्रेडिक्टेबल भी होते हैं। इनको आप अनुमान लगा सकते हैं। कौन से? अनुमाननीय भी होते हैं, अनुमानित बोल सकते हैं। इनको हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट किस हद तक जाएगा। ये मोस्टली डिपेंड करता है बच्चे की हेरिडिटी पर, आनुवांशिकता पर। हम लंबे माता पिता के बच्चे को देखकर हम हमेशा ये कह देते हैं कि ये इस बच्चे की हाइट भी ज़्यादा होगी। वो हमने प्रेडिक्शन किस बेस पर लगाई? हेरिडिटी पर। हमने उसके माता पिता को देखा कि इसके माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा जाएगा। इस तरह के प्रेडिक्शन हम बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अनुमाननीय भी हो गया। इसको पूर्व अनुमानित है, इसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा पहले इन्फेंसी में जाएगा, फिर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलसेंस में जाएगा, फिर ही एडल्ट बनेगा। ये पूर्व अनुमानित है। ओके, जो हमारा डेवलपमेंट है वो 2 प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं। कौन कौन से 2 प्रोसेसेस हुए? फर्स्ट होगा आपका मैच्योरेशन, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन को हम क्या बोलते हैं? परिपक्वता एंड लर्निंग।
जो मैच्योरेशन एंड लर्निंग है, ये दो प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू डेवलपमेंट अकर होता है। मैच्योरेशन का क्या मतलब हुआ? मैच्योरेशन होती है परिपक्वता, बच्चा उम्र के साथ साथ परिपक्व होता है, ये अंदर से प्रस्फुटित होती है, इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये मोस्टली जो है ना मैच्योरेशन, ये मोस्टली आपकी हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता पर डिपेंडेंट करती है, आनुवांशिक होती है। और जो आपकी लर्निंग है ना, ये लर्निंग जो है वो मोस्टली किससे होती है? आपके वातावरण से होती है। बच्चे को किस तरह का वातावरण आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, लर्निंग वो उसी तरह से करेगा। देखिए, अगर बच्चे के माता पिता शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं तो बच्चा भी शुद्ध हिंदी में ही बात करेगा। अगर बच्चा के माता पिता किसी भी क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी क्षेत्रीय भाषा में बात करेगा, क्योंकि उसे वो एनवायरनमेंट वही मिल रहा है, उसने अपने आसपास के लोगों को वही बोलते हुए सुना है। तो उसका जो ये इफेक्ट हुआ, वो किसका इफेक्ट हुआ लर्निंग पर? वातावरण को हुआ। बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा उसी तरह से सीखेगा। और जो आपकी मैच्योरेशन है वो क्या होती है? मैच्योरेशन डिपेंड करती है आपकी हेरिडिटी पर, आनुवांशिकता पर। मैच्योरेशन में क्या होता है? अनफोल्डिंग द ट्रेड्स, या फिर जो बच्चे में जो पोटेंशियल है उनका अनफोल्डिंग करना मैच्योरेशन कहलाता है। देखिए, हर एक उम्र बच्चे की, हम कहते हैं कि बच्चे में मैच्योरिटी आ गई, उम्र के साथ साथ बच्चा उन्हीं चीज़ों को सीखता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है हम उसे सिखाते रहते हैं। देखो, जब हम बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं तो उसे स्टार्टिंग में हम काउंटिंग सिखाते हैं, या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, अनार सिखाते हैं। हम उसे स्टार्टिंग में ही आकर तो हम डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखाना शुरू कर देते हैं, हम उसे स्टार्टिंग से ही तो कहीं पीरियोडिक टेबल पढ़ाना नहीं शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हम पीरियोडिक टेबल कब पढ़ा रहे हैं? बच्चा जब 11th में, 10th 11th में हो जा रहा है तब। तो जो सिलेबस भी डिज़ाइन किया जाता है, ये बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि इस टाइम जब बच्चा स्टार्टिंग में जब पढ़ना सीख रहा है तो वो सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही सीखने के लायक है, तभी वो उतना ही मैच्योर हुआ है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता रहता है बच्चा, तो उसके जो सिलेबस में अपग्रेड होता रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जो मैच्योरिटी बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके हर एक काम करेंगे। देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, हम अगर वो कोई गलत काम कर देता है तो भी हम ये कह के टाल देते हैं, यार छोटा बच्चा, इसे थोड़े ना समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप 15, 16 या 20, 22 साल के हो जाते हैं तो आपकी गलतियों को इग्नोर नहीं किया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप में मैच्योरिटी आ गई। इसका मतलब क्या है कि आप में सोशल डेवलपमेंट उतना हो जाना चाहिए कि आप सही गलत या फिर मोरलिटी इतनी आ जानी चाहिए कि आप सही गलत का फर्क कर सके। वो होती है आपकी मैच्योरेशन। तो आई थिंक आपको डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो हमारी ह्यूमन बीइंग में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जो परमानेंट चेंजेस हैं, वो डेवलपमेंट कहलाते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट में हम स्टडी करते हैं जब बच्चा 0 से 18 ईयर की उम्र में जब कोई चाइल्ड होता है तो उसकी स्टडी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर लाते हैं। देखिए, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। डेवलपमेंट है वो ऑलवेज याद रखिएगा, डेवलपमेंट वॉम्ब टू टोम जाता है, वॉम्ब टू टोम। इसका मतलब क्या हुआ? गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब शुरू होता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं? वॉम्ब टू टोम तक चलता है। और दूसरी चीज क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम स्टडी करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी के अंदर हम कौन सी स्टडी करते हैं? 0 to 18 ईयर्स तक के, 0 से 18 ईयर के जितने भी चाइल्ड होते हैं तो उनकी स्टडी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, डेवलपमेंट है वो हमारा वॉम्ब टू टोम जाएगा, लेकिन जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम स्टडी करते हैं 0 to 18 ईयर्स। एक बात और है कि जो आपका डेवलपमेंट है इसमें ग्रोथ एंड डिक्लाइन बहुत होते हैं। क्या क्या? ग्रोथ एंड डिक्लाइन। ग्रोथ एंड डिक्लाइन बहुत होने का मतलब क्या है? बच्चे के जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें वृद्धि भी होगी, और डिक्लाइन का मतलब हर्ष भी होगा। वृद्धि का मतलब देखिए, जब बच्चा 0 से 18 ईयर तक होता है, मतलब जब 0 से 18 साल तक, या फिर हम मान लें 20-22 साल तक, जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसमें ग्रोथ आती है, उसमें चेंजेस आते हैं और वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। लेकिन जब एक बार कोई भी इंसान वयस्क बन जाता है, वयस्क के बाद जब वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है तो उसकी बॉडी में डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, हर्ष होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट है उसमें दोनों कैटेगरी आती हैं, आपका ग्रोथ भी आएगी और आपकी डिक्लाइन भी आएगी, आपकी वृद्धि भी आएगी और आपका हर्ष भी आएगा।
डेवलपमेंट है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होगा फिजियोलॉजिकल को आप फिजिकल भी बोल सकते हैं, सोशल भी होगा, कोग्निटिव भी होगा, मोरल भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, सोशल भी होगा। ये सब जो आपकी एरियाज हैं डेवलपमेंट के, इनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर क्या आएगा, फिजिकल में क्या आएगा, मोरल में क्या आएगा, सोशल में क्या आएगा, ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो डेवलपमेंट कोई एक सिंगल टर्म नहीं है, डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हर तरह के डेवलपमेंट होते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक चेंजेस हैं। बच्चे का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ और उसकी क्वालिटीज़ में भी चेंज हुआ। देखिए, विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक वृद्धि से नहीं होता है। जनरली बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि विकास का मतलब ये है कि हम पहले 1 फीट के थे, अब हम 6 फीट के हो गए। सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज़ का इंक्रीज होना ये विकास नहीं है, इसमें हर तरह के डेवलपमेंट आता है, चाहे वो कोग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मोरल हो। ये सभी एक साथ ही बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका मोरल या फिर नैतिक विकास होगा, फिर उसका सामाजिक विकास होगा। सभी एरियाज हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, वो सारे एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक चेंजेस हुआ, किस किस में, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटीज दोनों में। और जो किसको लीड करेगा? जो लीड करेगा कोई भी बच्चा है वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी जाए। देखिए, डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? जब नवजात शिशु होता है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, मोस्टली अपनी माँ पर डिपेंडेंट होता है। माँ ही उसका टेक केयर करती है, उसकी देखभाल करती है, माँ ही उसे फीड कराती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, वो खुद के काम खुद करना शुरू कर देता है, उसे मजा आता है खुद के काम खुद करने में। तो बच्चा कहाँ से डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी जाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें हमें बच्चे की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम बच्चों पे रोका टोकी बहुत करते हैं, नहीं तुम खुद से खाना मत खाओ, तुम बखेर दोगे, तुम ये हो जाएगा, तुम खुद से कपड़े नहीं पहन सकते, मैं पहना देती हूँ। लेकिन ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। बच्चे को आपको जितना ज़्यादा फ्रीडम देंगे एक लिमिट तक, ये नहीं है कि आप किसी भी हर क्षेत्र में आप बच्चे को फ्रीडम दे दें, लेकिन जब वो ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी जाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें हमें बच्चे की मदद करनी चाहिए। उससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यस, मैं अपने आप ये काम कर सकता हूँ, और बच्चे बड़े खुश होते हैं ये काम करने में। ओके, तो ये जो डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट है, आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैच्योरेशन एंड लर्निंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं। मैच्योरेशन क्या होगी? हमारी परिपक्वता, और दूसरा क्या है? लर्निंग। लर्निंग का मतलब हो गया सीखना। देखिए, मैच्योरेशन एंड लर्निंग हमने 2 टर्म्स पढ़े, 2 प्रोसेसेस पढ़े जिसके थ्रू डेवलपमेंट अकर होता है। तो मैच्योरेशन है, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये आप याद रखना। मैच्योरेशन है वो किस पर डिपेंड करता है? हेरिडिटी पर, आनुवांशिकता पर, हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा। और जो आपकी लर्निंग है वो किस पर डिपेंड करेगी? सीखना जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके वातावरण पर डिपेंड करेगा। हेरिडिटी क्या होगी? आनुवांशिक। जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के थ्रू मिलता है, हेरिडिटी से जो मिलता है, वो उस पर डिपेंड होती है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग डिपेंड होती है आपके वातावरण से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, और वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, कंप्लीटली हम इसको समझेंगे। तो क्या सीखने वाले हैं अभी हम? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और दूसरा क्या है? डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ बात करती है साइज की। ग्रोथ किसकी बात करेगी? साइज की। इंक्रीज इन साइज। तो इसका मतलब साइज का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? पहले आप 1 फीट के थे, फिर आप 2 फीट के हुए, 3 फीट के हुए, अब आप 6 फीट के हो गए। तो ये क्या हुआ? चेंज इन साइज, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ है वो क्या हुई? साइज पर डिपेंड हुई। ग्रोथ क्या हुई? किससे रिलेटेड हुई? साइज से रिलेटेड हुई। और ये कौन से चेंजेस कौन से होंगे? मात्रा से रिलेटेड होंगे, मात्रात्मक होंगे। मात्रात्मक चेंजेस होंगे। और डेवलपमेंट है ये गुणात्मक होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं? गुणात्मक। और क्वालिटी क्या हो गई? गुण। ओके, ग्रोथ है ये मोस्टली जो हमारी शारीरिक वृद्धि है, किसकी बात करती है? शारीरिक वृद्धि की बात करती है। और इसमें हर तरह का एस्पेक्ट आता है, सभी आएंगे इसमें। कौन कौन से सभी? कौन कौन से?
नैतिक विकास हो, चाहे आपका सामाजिक विकास हो, चाहे आपका संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, सब कुछ डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होता है। लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रोथ है वो कब स्टॉप हो जाती है? मैच्योरिटी। जब आपको मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी कब आएगी? एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में आकर जो आपकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, एडोलेसेंस पीरियड में आ जाता है, तो उसकी जो साइज है, हाइट है, वो इंक्रीज होना बंद हो जाती है। इसका मतलब ये कहाँ पर स्टॉप हो जाती है? किशोर अवस्था में पहुंचकर ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट है वो हमने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट जाएगा वोम टू टोम। जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा आ गया, गर्भ में आते ही बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और जब तक किसी इंसान की मृत्यु हो जाएगी, डेथ तक डेवलपमेंट चलता रहता है। देखो डेथ तक कैसे चलता रहता है? हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो वो तो मैच्योरिटी तक रुक जाता है। तो फिजिकल एस्पेक्ट में तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ आई तो वो रुक गई, लेकिन डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही नहीं है, इसमें नैतिक विकास आ गया, मोरल डेवलपमेंट आया। किसी भी इंसान की सही या गलत में पहचान करने की शक्ति उत्पन्न हुई, या फिर उसका सामाजिक विकास हुआ, लोगों के साथ उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लोगों के साथ एडजस्टमेंट की जो क्षमता है वो इंक्रीज हुई। वो सब तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत इंसान से सीखता ही रहता है। तो जो डेवलपमेंट है वो हमारा वोम टू टोम जाएगा, डेथ तक जाएगा। जो फिजिकल ग्रोथ है इसको आप माप सकते हैं, लेकिन इसको आप माप नहीं सकते। देखो ये हमने पढ़ा था ना, मात्रात्मक है, मात्रा को तो हम माप सकते हैं, लेकिन गुण को तो हम नहीं माप सकते ना। हम ये नहीं कह सकते कि किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या फिर किसी का जो संज्ञानात्मक विकास वो 5 ग्राम हुआ है या फिर 10 ग्राम हुआ है। मोरल डेवलपमेंट हुआ, मोरल डेवलपमेंट को हम ये तो नहीं कह सकते ना 10 ग्राम उसमें मोरलिटी इंक्रीज हो गई है। तो हम क्या देखते हैं? उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि ये पहले कितना मोरल था, अब कितना मोरल हुआ। सिर्फ हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको माप नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको माप सकते हैं? हम ग्रोथ को माप सकते हैं, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको माप सकते हैं। हमारी हाइट कितनी इंक्रीज हुई या फिर हमारा वेट कितना इंक्रीज हुआ, उसको तो हम माप सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दिमाग 10 ग्राम बढ़ गया है या फिर हमारा जो सामाजिक विकास है वो 20 ग्राम बढ़ गया है, उसको हम नहीं माप सकते। तो इसको आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। इसको आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो हमारी वृद्धि है, वृद्धि से विकास आ भी सकता है और वृद्धि से विकास नहीं भी आ सकता। देखो जब वृद्धि होगी तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट तो हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, किसी का शारीरिक विकास हो गया, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका मानसिक विकास भी हो गया, उसका संज्ञानात्मक विकास भी हो गया या फिर उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो गया। कोई 6 फीट का हो जाता है, उसे सही गलत में पहचान करने की तहजीब होती ही नहीं है, तो हम उसे तो आप डेवलपमेंट नहीं बोल सकते ना। तो जो ग्रोथ हुई हमारी वो डेवलपमेंट ला भी सकती है और डेवलपमेंट नहीं भी ला सकती है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट भी हो गया या फिर बच्चे में संज्ञानात्मक विकास भी हो गया। तो ये ला भी सकती है और नहीं भी ला सकती। लेकिन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ नहीं होता है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी नैरोअर कैटेगरी में कभी भी नहीं आ सकती। ये क्या है? ये नैरो है, ये नैरोअर कैटेगरी है और ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। ये ब्रॉड कैटेगरी है और ये नैरोअर कैटेगरी है। डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ नहीं होता है, विकास का मतलब वृद्धि नहीं होता है, लेकिन वृद्धि का मतलब विकास होता है। जो ग्रोथ है वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो पार्ट ऑफ ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ का मतलब शारीरिक जो आपके परिवर्तन हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो ग्रोथ होते हैं। डेवलपमेंट कब हुआ? डेवलपमेंट में हुआ जब प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रहे हैं। हमने पढ़ा था ना पीछे, प्रोग्रेसिव चेंजेस प्रगतिशील चेंज होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए, उनको आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, वो परमानेंट चेंजेस होने चाहिए, वो सब हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होंगे? चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, डिक्लाइन और ग्रोथ दोनों हो सकती है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट वॉम टू टोम जाएगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से लेकर और बच्चे जब तक इंसान की मृत्यु हो जाती है तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट सिर्फ एक टर्म नहीं है, डेवलपमेंट के बहुत सारे एरियाज होते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? फिजिकल भी आएगा, सोशल भी आएगा, कॉग्निटिव भी आएगा,
लैंग्वेज भी आएगी, इमोशनल भी आएगा, सोशल भी आएगा, मोरल भी आएगा। ये सब डिफरेंट एरियाज हैं डेवलपमेंट के। फिर उसके बाद हमने देखा जो डेवलपमेंट है वो किसके कारण आता है। 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखना। 2 प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू डेवलपमेंट आता है। या तो आपकी मैच्योरिटी के कारण डेवलपमेंट हुआ है या फिर आपने कुछ ना कुछ सीखा है उसके कारण डेवलपमेंट हुआ है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस देखा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास होता है, सिर्फ ये क्वांटिटेटिव होता है, और जो आपका डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव होता है। यही सेम क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में कि ग्रोथ क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। इसी तरह से डेवलपमेंट के 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाते हैं और उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कि आप याद रखना कि ये मात्रात्मक होती है और ये गुणात्मक होती है। ग्रोथ है वो हमारी मैच्योरिटी पर जाकर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट है वो हमारा टिल डेथ तक चलता रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much.